हेलो दोस्तों, अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए है। मैं इस ट्यूटोरियल में आपको HTML का बेसिक से शुरू करूंगा और एडवांस लेवल तक आपको बताऊंगा। और इस ट्यूटोरियल में आपको समझने में कहीं भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके परेशानी को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करूं। तो आइए शुरू करते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होता है? यह एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल वेब पेज या कहें वेबसाइट बनाने में किया जाता है। एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए HTML में बहुत सारे टैग्स उपलब्ध हैं, जिसकी सहायता से हम अपना वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं HTML में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज क्या है। हाइपरटेक्स्ट वेबसाइट के दो डिफरेंट पेज को एक टेक्स्ट के अंदर आपस में जोड़कर रखता है, क्योंकि जब कोई यूजर उस टेक्स्ट पर क्लिक करता है तो वह दूसरे पेज पर चला जाता है। इसलिए वेबसाइट के वेब पेज पर अवेलेबल उस लिंक को हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। मार्कअप: जब हम किसी प्रकार का वेब पेज बनाते हैं तब HTML टैग का प्रयोग करते हैं, और हम जो भी टैग्स का प्रयोग करते हैं उस टैग्स के अंदर आने वाले टेक्स्ट किसी प्रकार से आइडेंटिफाई करता है, उसे ही मार्कअप कहते हैं। जैसे बी एक टैग है। इस टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वह नॉर्मल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बोल्ड दिखेगा। अब लैंग्वेज: HTML एक लैंग्वेज है, क्योंकि जब कोई वेब पेज क्रिएट होता है तो इसे क्रिएट करने के लिए कोड वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसे टैग्स कहा जाता है। और इस टैग को लिखने के लिए HTML के सिंटैक्स का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे एक लैंग्वेज भी कहा जाता है। HTML सिंटैक्स के तीन भाग होते हैं, वह है एलिमेंट, टैग्स और टेक्स्ट। HTML एलिमेंट टैग्स से मिलकर बना है। अब प्रश्न उठता है, टैग्स क्या है? एंगल ब्रैकेट के अंदर जो शब्द या अक्षर लिखा जाता है उसे टैग्स कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। और जितने टेक्स्ट या पैराग्राफ होते हैं वह इसी टैग्स के अंदर होता है। आइए अब HTML के कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में किया था। उससे पहले ये भौतिक विज्ञान कॉन्ट्रैक्टर के रूप में CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इस फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। HTML के आविष्कार से पहले 1980 में जब टिम बर्नर्स-ली ने CERN में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे थे, तब उन्होंने डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए एक इंक्वायरी इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। ये सॉफ्टवेयर एक सिंपल हाइपरटेक्स्ट प्रोग्राम था। उसके बाद 1990 के अंत में HTML को फॉलो करते हुए उन्होंने ब्राउज़र और सर्वर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। दोस्तों, यह HTML का पार्ट 1 ट्यूटोरियल था, जिसमें आपने HTML के बेसिक चीज़ों को जाना। HTML ट्यूटोरियल पार्ट 2 में इसके आगे टैग्स और एट्रीब्यूट को जानेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।